एक सवाल है जो इंसान ने सबसे पहले खुद से पूछा, जब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, जब कोई साइंस नहीं था, जब कोई गूगल नहीं था। वो सवाल है हु इज गॉड। और आज 2026 में भी कोई पक्का जवाब नहीं देना चाहता। क्यों? क्या लोगों को पता नहीं है या लोग इससे डरते हैं? तो आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसा ही काम करने वाले हैं जो स्कूल में कभी नहीं किया। हम लोग इस सवाल से निपटने वाले हैं, सवाल हु इज गॉड। और अगर तुम ये वीडियो सिर्फ मजे के लिए देख रहे हो, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, तो हो सकता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी थिंकिंग चेंज हो जाए। सोचो 10,000 साल पहले एक इंसान जंगल में अकेला था। रात हो गई, आसमान में बिजली कड़की, तूफान आए। वो डरा, बहुत डरा, और उसके अंदर से एक सवाल उठा, ये सब कौन कर रहा है? यही था इंसान का पहला गॉड मोमेंट। फियर ने भगवान को जन्म दिया या भगवान ने फियर को? इसी सवाल का जवाब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज समझना जरूरी है। और साइंस के साथ समझते हैं कि भगवान कौन है। स्टीफन हॉकिंस ने कहा यूनिवर्स ने खुद को बनाया है, कोई क्रिएटर नहीं है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा मैं किसी पर्सनल गॉड में बिलीव नहीं करता, लेकिन यूनिवर्स को जो बनाया है, जिस तरह से उसके ऑर्डर है सारे प्लैनेट्स के या फिर सारे हमारे वेदर के, क्लाइमेट्स के, ये एक इंटेलिजेंस के हिसाब से बनाए गए हैं। तो जब दोनों बड़े साइंटिस्ट ही कंफ्यूज थे, फिर हम तो एक इंसान है, तो हमको माफी मिल जाएगी। इसलिए हम लोग इस सवाल को उठाते हैं। लेकिन सीरियसली यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है। साइंस ने कहा कि बिग बैंग से ये सब कुछ शुरू हुआ, लेकिन सवाल ये है कि बिग बैंग से पहले यूनिवर्स में क्या था? साइलेंस, डार्कनेस या कोई ऐसी चीज जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं। और यहाँ पर एक थ्योरी बनती है जो साइंटिस्ट भी कंप्लीटली डिसमिस नहीं करेंगे। दुनिया में 4000 से ज्यादा रिलीजन्स हैं और ऑलमोस्ट सबने एक ही चीज डिस्क्राइब की है, एक सुप्रीम पावर। हिंदूज कहते हैं ब्रह्मा, इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस। इस्लाम कहता है अल्लाह, एक और इंडिविजुअल। क्रिश्चियनिटी कहती है गॉड इज लव। बुद्धिज्म कहते हैं नो गॉड बट एन एक्सटर्नल ट्रूथ कॉल्ड धर्म। अलग अलग नाम है, अलग अलग पाथ है, लेकिन डेस्टिनेशन सिर्फ एक। एक्साइटिंग नहीं है क्या कि 7 बिलियन लोग अलग अलग भाषा में, अलग अलग तरीके से एक ही फीलिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं? सोचो अगर 10 लोग अंधेरे में एक हाथी को छुएं और सबके हाथ में अलग अलग बॉडी पार्ट आए हाथी का, तो डिस्क्रिप्शन अलग होगी, लेकिन हाथी तो एक ही है। तो कुछ ऐसा ही है भगवान का कॉन्सेप्ट भी। अब बात करते हैं साइंस के हिसाब से सबसे डेंजरस आइडिया की। क्या कहूं अगर मैं कि गॉड कहीं बाहर नहीं है। गॉड एक एक्सपीरियंस है। न्यूरो साइंस रिसर्च कहती है जब लोग मेडिटेट करते हैं या प्रे करते हैं तो उनके ब्रेन में एक सेल्फ एरिया शट डाउन हो जाता है। तब उन्हें फील होता है मैं सब कुछ हूँ, मैं यूनिवर्स का हिस्सा हूँ। योगी इसे कहते हैं समाधि, सूफी इसे कहते हैं फना, और साइंस इसे कहती है सेल्फ डिसोल्यूशन। यानी अलग अलग वर्ड्स लेकिन एक ही फीलिंग। तो क्या गॉड एक बीइंग है या एक स्टेट ऑफ माइंड? और अगर वो स्टेट ऑफ माइंड है तो क्या तुम खुद गॉड बन सकते हो? ये सवाल मुझे रियल में रात को सोने नहीं देता, नींद नहीं आती। और अब तुम भी सोचो अगर गॉड तुम्हारे अंदर ही है तो तुम उसे बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? तो फाइनली भगवान कौन है? ऑनेस्ट जवाब कोई नहीं जानता, लेकिन ये इग्नोरेंस वीकनेस नहीं है, ये इन्विटेशन है। एक साइंटिस्ट के हिसाब से गॉड एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है। एक फिलोसोफर के लिए गॉड एक मिरर है। एक डिवोटी के लिए गॉड एक रिलेशनशिप है। और मेरे लिए गॉड वो मोमेंट है जब तुम कुछ इतना बड़ा फील करते हो कि वर्ड खत्म हो जाते हैं। सनसेट देखो, बच्चों की हंसी सुनो, रात को स्टार देखो, वो जो फीलिंग आती है जो वर्ड में नहीं डिस्क्राइब करी जा सकती, वही है गॉड। काफी सारी मूवीज बनी है, काफी सारे ग्रंथ हैं जो गॉड को डिस्क्राइब करते हैं, गॉड के बारे में बताते हैं। लेकिन साइंस के हिसाब से वो कुछ कहानियां हैं जो कई लोगों ने सिर्फ इमेजिन के तौर पे लिख दी, लेकिन कई लोग उसे मानते हैं। तो इस वीडियो के जरिए मैं किसी के धर्म को, किसी के आस्था को
कोई ठेस नहीं पहुंचा रहा। मैं सिर्फ एक जवाब ढूंढना चाह रहा हूँ, जो सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी के मन में जरूर होता है। अलग अलग धर्म है, अलग अलग लोग हैं, सबके हिसाब से उनके कोड अलग, और साइंटिस्ट के हिसाब से उनके कोड अलग। तो गॉड एक आइडिया है, एक फीलिंग है, एक मिस्ट्री है, और मिस्ट्री को समझने के लिए तुम अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाओ। और अगर तुम भी ऐसे ही सवालों से जवाब ढूंढना चाहते हो तो दुनिया में और भी लोग हैं जो इन सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। इसीलिए जब आपके मन में इस तरह के सवाल आते हैं तो उनके जवाब ढूंढना जरूरी हो जाता है। और इस चैनल पे इसी तरह की वीडियोस आती हैं जिसमें कुछ ऐसे सवाल मैं लाता हूँ जो दुनिया की नजर में कहीं ना कहीं खो गए हैं, या वो जवाब ढूंढना चाहते हैं पर ढूंढ नहीं पाते। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस आती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।